मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि बलेषु हस्तिबलादीनि मैत्र्यादिषु बलानि मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि बलेषु हस्तिबलादीनि। महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए हर रोज हम उनके कहे हुए योग दर्शन के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। यह अष्टांग योग है, इसको राजयोग बोला है। राजा के लिए योग, या तो राजा जैसा योग है ये। राजकुमार अगर बनना है, राजा बनना है तो अष्टांग योग करना चाहिए। ये पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। सभी को लगता है कि हम राजा बने, हम गुलाम न बने, हम लाचार न बने, दीनहीन या तो अगतिक न बने, ऐसी सभी की इच्छा होती है। और सब कोई बल प्राप्त करना चाहता है कि मुझे बलवान होना है। बहुत सारे लोग शरीर पर लगे रहते हैं कि खाओ पियो और व्यायाम करो और मस्त बलवान बनो, लेकिन सभी बलवान नहीं बनते। जिनका मन मजबूत होता है वही बलवान बनता है। भले वो दिखने में छोटा हो, लेकिन मन से मजबूत, वह शरीर से भी मजबूत होता है। शरीर का बलवान होना मन के ऊपर है, और इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने मन पर ज्यादा ध्यान देने का प्रयास किया है, और वो सही भी है। बहुत सारे बल ऐसे होते हैं जो मानसिक लेवल पर अच्छे होने पर जो शरीर के लेवल पर दिखते हैं, प्रकट होते हैं। और उसी में से कुछ बल महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। पहले पाद में हमने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, सूत्र नंबर 33, पहले पाद का, समाधि पाद का सूत्र नंबर 33वें सूत्र में ये बताए कि मन की प्रसन्नता कैसी रहे, मन बलवान, संतुष्ट या तो हमेशा उत्साहित कैसे रहे। इसके लिए कुछ भावना को प्रकट करने के लिए बोला था। उस समय हमने कुछ विवेचन भी सुना, अभ्यास भी किया, लेकिन वो केवल मन की प्रसन्नता के लेवल पर किया था अभ्यास। अभी थोड़ा अलग दृष्टि से अभ्यास करते हैं। मैत्र्यादिषु बलानि, इधर मैत्र्यादिषु यानी मैत्री आदि, उस सूत्र का संबंध लेते हुए महर्षि पतंजलि इधर बताना चाहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदितः और उपेक्षा, ये चार भावना है हमारे अंतःकरण में उमड़ने वाली ये भावनाएं हैं। इससे हमें मैत्र्यादिषु बलानि, अनेक बल प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होंगे? इधर थोड़ा निरीक्षण करने पर पता चलता है कि मानसिक लेवल पर जितना मजबूत है उतना हम बलवान बनते हैं। अगर हमारे साथ समझो कि अकेला लड़ रहा है और हमारे साथ, मेरे साथ समझो 10 या तो 50 लोग हैं, और मैं आगे चल रहा हूं और शत्रु को परास्त कर रहा हूं, तो शत्रु मुझे भी देखेगा और पीछे भी देखेगा कि इसके पीछे कितने हैं, और ये देखकर वो भाग जाएगा।
यानी जो पीछे क्या है ये महत्वपूर्ण है। और हमारे शरीर और इंद्रियों के पीछे मन रहता है। मन का बल ये बड़ा बल है। जैसा मेरे पीछे अगर 50 है, 100 है, 1000 है या तो लाखों लोग है तो मेरा मानसिक बल मजबूत रहेगा। मैं अकेला नहीं हूं, मैं साथ हूं, मेरे साथ बहुत सारे हैं या तो बहुतों के साथ मैं हूं। ये बात जब ध्यान में आती है तो बल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री करना, ज्यादा मित्र बनाना, अमित्रस्य कुतः सुखम। जिसको मित्र नहीं उसको सुख नहीं मिलता है। और जिसके पास मित्र है, सच्चे मित्र है, वो बलवान रहता है। और ज्यादा मित्र कौन बना सकता है? जो सभी को संभालता है, सभी से मैत्री करता है, सभी से अच्छे व्यवहार करता है, वो ज्यादा मित्र बना सकता है। और जो ज्यादा मित्र बनाता है उसका बल भी ज्यादा होता है। मानसिक रीति से अगर कोई पक्का है तो उसका शरीर भी उसको साथ देता है। जैसे शिवाजी महाराज का उदाहरण हम अगर देखें तो अफजल खान जैसा, उससे शायद दुगुना तिगुना शरीर होगा उसका। और सीना चौड़ा, दंड, टांगे, माथा, सीना मजबूत, ऐसा शरीर से बलवान दिखने वाला भी जो मन से भक्कम है, मक्कम है, वो मात दे सकता है। जैसे पिछले कई दिनों में वो हम छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा एक कुएं में गिर गया था और छोटे ने उसको ऊपर निकाला बाल्टी से। और कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि इसने कैसे निकाला होगा। 5वीं 6वीं का बच्चा और 8वीं 9वीं के बच्चे को ऊपर निकाला, कैसे निकाला? उसके पास क्या शक्ति है? उससे दुगुना वजन तो उसका है, तो कैसे निकाला होगा? तो एक बूढ़ा कहता है, इसको कोई बताने वाला नहीं था कि तेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। उसको लगा कि मैं निकाल सकता हूं, खींच सकता हूं, तो उसने खींचा। उसका शरीर उधर मायने नहीं रखता है, उसका बल मायने रखता है, मानसिक बल। और नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, ये जो आत्मा है ना, अंतिम जब बल चाहिए, अंतिम जब आत्मशक्ति को प्राप्त करना है तो बलहीनेन लभ्या, बलहीन व्यक्ति को वो मिलती नहीं आत्मशक्ति, आत्मबल। और इसीलिए मन को मजबूत बनाना चाहिए। जिसके पास मित्र है, मैत्री करता है, सभी से मैत्री करता है। आज समझो कि माननीय प्रधानमंत्री है, वो सभी से मैत्री करना चाहते, पूरे देशों के साथ, पूरे विश्व के साथ, विश्व कुटुंब की भावना स्थापित करना चाहते हैं। तो उनके पीछे बल है, मानसिक बल है। वो जो बोलते हैं सभी सुनते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि इनका सुने। इनके पास क्या ऐसा बल है कि वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार वो करते हैं। उनके पास बल है, अंतःकरण से निकला हुआ जो बल है वो सबसे बड़ा होता है। सभी से मैत्री है, इसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब भी कोई आक्रमण करते हैं तो बड़ा विचार पूर्वक करते हैं, यानी अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उनके साथ वो आक्रमण करते हैं। लेकिन अंदर जो भाव है कि मुझे सभी के साथ मैत्री करनी है, भले शत्रु भी क्यों ना हो, ये भावना भी उनमें दिखाई देती है। अब ये मैत्री की भावना सभी के साथ होनी चाहिए, तब मन बलवान होता है। अभी दूसरा है करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। उपेक्षा का अर्थ हमने देखा था। अभी करुणा यानी दया है, उसमें प्यार है, आत्मीयता है और करने की वृत्ति है, तब ये कॉम्बिनेशन करुणा बनता है। फिर ये जब मां के जैसा प्यार होना चाहिए तब हमारे पास बल आ जाता है। मां के पास कितना बल होता है, वो रात दिन जगते काम करते रहती है, उसके पास बल होता है। ये करुणा का बल है। करुणा जब आ जाती है, जो सुखी दुखी पुण्य अपुण्य सभी लोग हैं, इनके साथ जैसे हमारी व्यवहार है
उस तरह से हमें बल मिलता है। मैत्र्यादिषु बलानि, आनंदी रहना, प्रसन्न रहना, इससे भी बल मिलता है। कोई निराश निराश रहते, ये आज का दिन अच्छा नहीं है, मूड नहीं है, लहरी होते। हमारा मूड हमारे हाथ में होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन बलवान तो शरीर बलवान होता है। इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारे अंदर बल छा जाता है मन के कारण। जब आनंदी रहते, मुदितः, जो सुखी लोग हैं उनके साथ आनंदी रहना चाहिए। हमारी जो वृत्ति होती है मात्सर्य वृत्ति, जो दूसरों का अच्छा देखकर हमें थोड़ी जलन होती है, और ये जलन नहीं होनी चाहिए। दूसरों का अच्छा देखकर हमें अच्छा लगना चाहिए कि अरे वाह, ये मेरा मित्र है, अच्छा बन गया, मुझे अच्छा लगा। अब इससे बल बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो और वृत्ति बनाकर देखो तो पता चलेगा। और उपेक्षा, उपेक्षा यानी तिरस्कार करना, ऐसा नहीं अर्थ। उपाधिक ईक्ष हमने उस समय देखा था। उप यानी नजदीक और ईक्ष यानी देखना। नजदीक जाकर देखने से जो भी पापी है उसको हम अपना लेते हैं। उसने जो गलतियां की, किस अवस्था में की, किस परिस्थिति में की, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उसको कैसे अपनाया जाए, आत्मीयता खड़ी की जाए। ऐसा करने पर, जैसे बुद्ध भगवान की कहानी हम सुनते हैं, एक वेश्या को भी उन्होंने अपनाया यानी सभी लोग कहते थे कि इस गांव में ये उल्टा है, ये अच्छा चरित्र नहीं है इसका, इसको मारो, इसको शिक्षा दे दो, सजा दे दो। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ठीक है, इसको शिक्षा देंगे, लेकिन जो पूरा निष्पाप होगा उसने पहला पत्थर मारना, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। मन में भी विकार नहीं आया होगा, ऐसा अगर चरित्र है तो उसको पत्थर मारना है पहले। लेकिन कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं था कि मन से भी कोई दुष्कर्म न किया हो, मन में तो आता है। तो फिर धीरे धीरे सभी के पत्थर नीचे आ गए। यानी ये जो भाव है ये उपेक्षा है। नजदीक जाकर, उसके मन में जाकर देखा कि क्या है, जो पापी है सचमुच वो पाप करने की इच्छा करता है। वाल्याकोड़ी है, उसको क्या पाप करना था, उसको अच्छा करना था, कुटुंब का भला करना था, तो कर रहा था दुष्ट प्रवृत्ति। उसको जब सही मालूम हो गया, नारद मुनि ने उसको समझाया और समझाकर प्रैक्टिकल दिखाया कि घर पे जाकर पूछ कि तेरे पाप में भागीदार है क्या, जो तू पाप करेगा तेरे लिए ही अनिष्ट बनेगा। वो सचमुच गया और पूछा तो कोई साथ में नहीं था। पाप कोई दुष्ट काम करने के साथ में होता, चोर भी नहीं होता, उसको भी नहीं लगता कि मैं चोरी करूं, लेकिन वो मजबूरन करना होता है कभी कभी। तो उसके नजदीक जाकर पूछना चाहिए, समझना चाहिए, आत्मीयता से उसको देखना चाहिए। तो ये उपेक्षा है। ऐसा भाव रखने पर हमारा मन प्रसन्न रहता है, मन का बल बढ़ता है। मन का बल बढ़ता है तो शरीर का भी बल बढ़ता है। आगे वाले सूत्र में बलेशु हस्ति बलादीनि, बलों में हाथी का बल भी प्राप्त होता है। ऐसा हम सुनते हैं कि भीम, जो पांडवों में जो भीम थे, उनका बल 10,000 हाथियों जैसा था। 10,000 हाथी। क्या हम ऐसा मानेंगे कि भीम, उसकी शक्ति, उसका शरीर 1000 या तो 10,000 गुना बड़ा था? ऐसा था? नहीं था। 10,000 गुना शरीर नहीं था उसका। उसका मन इतना मजबूत था कि जो भी आ जाए परास्त कर दो, ऐसी मन की ताकत होती है। और मन की ताकत जितनी है, बचपन से हम मन की ताकत बढ़ाए, वातावरण प्रसन्न रखे, घर का पॉजिटिव आउटलुक रखे, तो हमारे बच्चे भी बलवान बनेंगे, हमारा कुटुंब भी बलवान बनेगा और राष्ट्र भी बलवान बनेगा। ये छोटी बात है, लेकिन घर का वातावरण प्रसन्न रहने से, मन प्रसन्न रहने से मन का बल बढ़ता है। निगेटिविटी लाने से बल नहीं बढ़ता, सकारात्मकता लाने से बल बढ़ता है। ये मन के ऊपर है। इसलिए मन मजबूत करना ये बहुत ही जरूरी है। हजारों हाथियों का बल आ जाता है। हम भी पाठशाला में अलग अलग हमने काम किए जो अशक्य प्राय लगते थे। क्या 50 मीटर बाय 10 मीटर वाला स्विमिंग टैंक बच्चों ने बनाया, ऐसा कोई मान सकता है? बहुत सारे इंजीनियर आ गए या तो आर्किटेक्चर आ गए, 2-4 तो आए थे,
उन्होंने बोला कि क्या ये बच्चे ने बनाया? विश्वास नहीं बैठता। लेकिन ये बल कहां से आया? ये मन का बल था। जैसे अलग अलग काम हमने किए और वो काम जो बच्चों के लिए अशक्य प्राय थे वो बच्चों ने करके दिखाए। ये मानसिक बल है। मैं कर सकता हूं, छोटा छोटा करते जाना है तो मन भी मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है। हम सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा काम कैसे करूंगा, कैसे होगा, मेरा तो शरीर सिर्फ 50 किलो है, 20 किलो है, 25 किलो है, कैसा होगा, 100 किलो कैसा उठाऊंगा। लेकिन 100 किलो नहीं, पहले तो 10-10 किलो उठाकर रख सकते हैं ना। 10-10 किलो उठाओ तो 100 या क्या 200 1000 किलो भी उठा सकते कि नहीं उठा सकते। ये शक्ति है, मन की शक्ति है। उसको आइडिया लगाकर मन बुद्धि की शक्ति को इकट्ठा करते हुए अपने बल को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिद्धि मिलती है। मैत्र्यादिषु बलानि और बलेषु हस्ति बलादीनि। अलग अलग प्राणियों का बल, जिधर हम अपने मन का संयम करेंगे उधर बल बढ़ता है। और वो संयम ऐसा नहीं होता, समझो कोई किसी का शरीर अगर बनाना है, कोई बोलते हैं कि मैंने योग किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 4 महीने किया, 8 महीने किया, फिर भी बल नहीं बढ़ा, थोड़ा और बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा अचानक नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो योग करने से पहला शरीर दुखेगा, फिर विकार निकल जाएंगे, पहले थोड़ा अशक्त होगा, दुर्बलता दिखेगी और एक एक कचरा निकलते निकलते जो शरीर में डिफॉल्ट्स है वो निकलते जाएंगे। बाद में फिर उसमें रिक्रिएशन होगा, रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन होगा और फिर शरीर बनेगा। हमें भी माँ के गर्भ में 4 दिन में ऐसा बनता नहीं हमारा शरीर, 9 महीने लगते हैं, 9 महीने 9 दिन फिर शरीर बनता है, फिर उसको आकार आ जाता है। हमारे शरीर को भी अगर मेहनत करेंगे प्रामाणिकता से तो 1 साल में अच्छा शरीर बन सकता है। और मन भी अच्छा रखना चाहिए, मन बिल्कुल नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए और सातत्य होना चाहिए। करके देखो, 1 साल, एक भी दिन, एक भी सूर्य नमस्कार, एक भी एक्शन हमारी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर तय करते हैं तो बल मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा निश्चय होना चाहिए, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो जरूर मिलेगा। क्यों नहीं विश्वास रखना, विश्वास रख सकते हैं। ये विश्वास महर्षि पतंजलि देते हैं कि हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो शक्ति है। उस शक्ति का जागरण होना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे देश के लिए, संस्कृति के लिए ये जरूरी है। इसकी आज जरूरत है। ये पूरा करते हुए हम उसका प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास हमारे हाथ में है। तो प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास भी करते रहेंगे, बाकी कल देखेंगे।